विश्वविद्यालय थाने में किया गया शराब विनष्टीकरण। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाने में शराब विनष्टीकरण किया गया। यह शराब विनष्टीकरण कई मामलों में जब्त किए गए शराब थे, जिसको मंगलवार को विनष्टीकरण किया गया। वहीं मौके पर मौजूद सदर प्रखंड से आए राजस्व कर्मी के नेतृत्व में यह शराब विनष्टीकरण किया गया, जहां उन्होंने कहा कि 3297 लीटर नेपाली शराब को विनष्टीकरण किया गया, जो कई मामलों में जब्त किए गए थे। ये यूनिवर्सिटी था ना, क्या हो रहा है यहाँ? शराब विनष्टीकरण हो रहा है। कौन सा शराब? कौन सा? वो नेपाली देसी कहे जो कहे। कितने कांडों का है यह शराब विनष्टीकरण? जो पेपर वहाँ पर। अच्छा, कुल कितना लीटर है? कुल लीटर 3297 लीटर। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्व कर्मचारी सदर अंचल से। क्या नाम हुआ? दयाकांत। दरभंगा नगर निगम परिसर में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। मंगलवार को स्वच्छ दरभंगा स्वस्थ दरभंगा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में कई कलाकारों ने भाग लिया। इस बारे में दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक ने कहा कि शहर को स्वस्थ, सुंदर एवं स्वच्छ बनाने हेतु जन जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो शहर के 48 वार्ड में एक एक जगह पर किया गया। बीते 2-3 दिनों से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम परिसर में भी जो लोग आ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी 48 वार्ड में कई जगहों पर इस प्रकार के जन जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाए जाएंगे। निगम परिसर ही नहीं, ये सभी 48 वार्ड में मेन चौक चौराहा और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मतलब कूड़ा को एक तत्र न फेंकें, कूड़ा को घर में रखें तो सेग्रीगेटेड करके रखें, और जब जैसे ही नगर निगम के कर्मी जाएँ तो उनको सेग्रीगेटेड वे में ही कूड़ा उपलब्ध कराना है उसको, और अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें, कूड़ा इधर उधर न फेंकें। तो ये कितने दिनों से चल रहा है सर? ये तो 48 वार्ड में मेन पब्लिक प्लेस और कमर्शियल प्लेसेस सब करना है। कितने दिनों तक करेंगे ये लोग सर? तो इनको तो ऑर्डर पे बात है। अभी जैसे हम लोगों ने 48 वार्ड में एक नुक्कड़ नाटक का ऑर्डर किया था, तो हो सकता है ये बढ़ा के 2 कर दिया जाए। बस प्रत्येक वार्ड में 1 या 2 होगा। पूरा 1 सप्ताह का समय दिया गया? 1 सप्ताह का नहीं, वो तो मान लीजिए कि 2-3 दिन से ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन और लगे। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का किया गया आयोजन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू एवं बंगला विभाग तथा IQAC के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषाओं को समर्पित कर यह दिन घोषित किया है। उन्होंने एक सीमांत अमेरिकी नागरिक की व्यथा को साझा किया, जो अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ने के लिए मजबूर है और अंग्रेजी को अपनाना जिसकी नियति बन गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिदिन कई मातृभाषाएं समाप्त हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मातृभाषाएं अभी प्रचलन में हैं और बची हुई है, उनमें भी 45% भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा है। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि रोजगार के लिए भले हिंदी अंग्रेजी सीखी जाए, लेकिन अपनी मातृभाषा को बचाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपने विचार रखे। तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर दुकानदारी करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया मुहिम, दी गई 24 घंटे की मोहलत। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा आयकर चौराहा से लेकर राजकुमारगंज गणेश मंदिर तक एवं आयकर चौराहा से लेकर डैनवी रोड तक
नाला अतिक्रमण खाली करने हेतु सूचना दी गई। साथ ही नहीं खाली करने पर 22 फरवरी को नगर निगम द्वारा खाली कराया जाएगा और जिस व्यक्ति का सामान नाले पर उस समय रहेगा उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। लगातार पुलिस के माध्यम से नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि इन दिनों आयकर चौक से लेकर राजकुमारगंज गणेश मंदिर तक लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के दोनों किनारे बने नालों पर लोगों के द्वारा दुकानदारी की जाती है तो कई लोगों के द्वारा सामान रख दिया जाता है, जिस वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार आयकर चौक से लेकर डेनवी रोड तक के नाले की स्थिति यथावत यही बनी रहती है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जुबली हॉल में भौतिकी विभाग की ओर से रिसेंट एडवांस इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम में कुल सचिव सहित भौतिकी विभाग से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं शोधार्थीगण मौजूद थे। साथ ही कई विभागों के विभागाध्यक्ष एवं डीन मौजूद थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं प्रतिकुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि नैनो तकनीक आने वाले समय में मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसके लिए शोधार्थियों और प्राध्यापकों को नैनो तकनीक पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है। अब तक जो शोध कार्य नैनो तकनीक पर किए गए उसका फायदा समाज को मिल रहा है। इसके अलावा कई बातों का जिक्र इस कॉन्फ्रेंस में किया गया। मौके पर मौजूद कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में रखे। शराब पीने के मामले में 2 युवक को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों युवक अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों बीती रात पॉलिटेक्निक चौक के पास से पकड़े गए थे, जिसके बाद मंगलवार के दिन में कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसमें एक युवक का नाम जो नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक का रहने वाला है, जिसका नाम राजा कुमार है और पिता का नाम उमेश भंडारी है। दूसरा व्यक्ति चुना भट्टी लक्ष्मी सागर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम शंभू शर्मा है और पकड़े गए युवक का नाम ऋतिक कुमार है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसकी जांच विश्वविद्यालय थाना पुलिस कर रही है। तो वहीं पकड़ाए युवक ने अपने बचाव में ट्रिपल लोडिंग का बहाना बताया। रात में लेट से आ रहे थे। लेट से कहाँ कै बजे पकड़ा है? करीब 12:30 बजे। कहाँ पर से पकड़ा है? दारू पिए हुए थे? नहीं सर, तो ऐसा कैसे पकड़ा गया? ट्रिपल लोडिंग थे, वो भाग गया इसीलिए। पिताजी का नाम? घर? हसन चौक। किस मामला में आए हो थाना में? ओवरलोडिंग में आए हो कि शराब पीने के जुर्म में आए हो? कहाँ से पकड़ा हो? कै बजे? 12:30 बजे रात में क्या कर रहे थे? शादी में ड्रिंक करके आ रहे थे? पदाधिकारी तो बता रहे हैं शराब पिए हुआ था। वैसे तो जेल नहीं भेजा जाता है पकड़ करके। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? पिता का नाम? घर? सुनावती। दारू पी लेता। अपना नाम? आप क्या नाम है आपका? रामा शेख साहब। कई आदमी को ले जा रहे हैं? 2 आदमी। कहाँ ले जा रहे हैं? कोर्ट कौन थाना से? विश्वविद्यालय था ना।